वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th NCERT साइंस बुक के चैप्टर सेकंड जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा चैप्टर रीड किया था। फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम इस चैप्टर की समरी और एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समरी। समरी में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है The major nutrients in our food are carbohydrates, fats, vitamins and minerals. और इनके साथ food also contains dietary fibers and water. Dietary fibers को हम रफेज बोलते हैं, ये भी हमने रीड किया था। Next point is carbohydrates are and fats mainly provide energy to our body. ये भी हमने रीड किया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स रीड किए थे, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। उनसे रिलेटेड कई डिजीज़ होती हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो हमें टेबल 2.3 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस्ड डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे और एक राइट क्वांटिटी में होंगे, ना कम ना ज़्यादा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorders। और वो disease and disorders हमें टेबल 2.3 में दिए हुए हैं। Moving to the exercise. First question is name the major nutrients in our food। हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? तो ये अभी हमने पीछे समरी में फर्स्ट पॉइंट में ही रीड किया था ना। The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा जो समरी में फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी किन से मिलती है हमारी बॉडी को? वो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए कौन से हैं वो भी इससे नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये फर्स्ट पॉइंट वाले का, ये सेकंड वाले का। नेक्स्ट अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। गुड आई साइट के लिए कौन सा विटामिन है? इस टेबल में देखो विटामिन ए लिखा हुआ है ना, जो अगर नहीं लेंगे तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो विटामिन ए आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन ए ज़रूरी होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हेल्दी बोन्स के लिए, ये भी हमने इस टेबल में देखा था, हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स। फैट्स में रिच सोर्सेज हमें पीछे टेबल में प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें दिए हुए थे ये सारे, देखो सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो हम इसमें आंसर में लिख देंगे प्लांट से हमें ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ये मिलते हैं जो फैट्स से रिच होते हैं। और प्लांट्स के तो ये हो गए। एनिमल से कौन कौन से हैं? घी, मिल्क, बटर, एग्स, क्रीम, मीट, फिश। सो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन? स्टार्च रिच फूड। अब स्टार्च रिच भी हमने पीछे अभी रीड किए थे। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले जो थे, कार्बोहाइड्रेट वाले ये ऊपर ही दिए हुए थे ना, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप इनमें से कोई भी आंसर लिख दोगे, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मैंगो, राइस, वीट, है ना।
नेक्स्ट फिर से वापस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डाइटरी फाइबर्स में कौन से रिच फूड है। डाइटरी फाइबर्स हमने पीछे रीड किया था, ये डाइटरी फाइबर्स के बारे में, जिनको रफेज भी बोलते हैं ना। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोलते हैं, और रफेज मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे होल ग्रेन हो गया, पल्सीज हो गई, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, ये नीचे दिया हुआ मेन सोर्सेस, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन रिच सोर्सेज, प्रोटीन के तो हमने इतने सारे रीड किए थे जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमें कहाँ दिए हुए, ये दिए हुए सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। प्लांट में ये सारे नाम, एनिमल्स में ये सारे नाम, कोई भी लिख देना। कोई भी दो मेंशन करने के लिए बोला है तो आप सिर्फ दो ही मेंशन करना। नेक्स्ट, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या सिर्फ राइस खाने से हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी? तो नहीं होंगी, इसका आंसर रॉन्ग। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना, सो ये टिक हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस्ड डाइट में वैरायटी ऑफ आइटम्स होने चाहिए, तो हाँ होने चाहिए। वैरायटी ऑफ आइटम्स से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में प्रोटीन, किसी में मिनरल्स, किसी में दोनों तीनों आइटम्स भी हो सकते हैं ना। मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। क्या मीट सिर्फ अकेला सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड कर देता है? तो रॉन्ग। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? पीछे टेबल में हमने पढ़ा था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ओके। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज बेरीबेरी। किसकी डेफिशिएंसी बेरीबेरी हुई थी? विटामिन B1 की वजह से। आंसर हो जाएगा विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हमने रीड किया था ना, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? तो ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, डार्कनेस इन नाइट किसकी कमी की वजह से हुई थी? ये विटामिन ए की वजह से, है ना, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।